नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप 20,000 रुपये से कम पूंजी में भारत में फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग सुरक्षित रूप से शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि F&O ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखें, F&O ट्रेडिंग में जोखिम होता है, इसलिए सही ज्ञान और रणनीति के साथ शुरुआत करना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले F&O ट्रेडिंग क्या है, यह समझते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको भविष्य की किसी निश्चित तारीख पर किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे कि स्टॉक या इंडेक्स को पूर्व निर्धारित कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स आपको एक्सपायरी से पहले किसी स्ट्राइक प्राइस पर अंडरलाइंग एसेट को खरीदने, जिसे कॉल ऑप्शन कहते हैं, या बेचने, जिसे पुट ऑप्शन कहते हैं, का अधिकार देते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं। F&O ट्रेडिंग में आप अंडरलाइंग एसेट को वास्तव में खरीदते या बेचते नहीं हैं, बल्कि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स का ही लेन देन करते हैं। लेवरेज का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि आप अपनी पूंजी से कई गुना ज्यादा रकम का लेन देन कर सकते हैं। यह एक दोधारी तलवार है, जहां इससे मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है, वहीं नुकसान भी उसी अनुपात में बढ़ सकता है। अब जब आप F&O ट्रेडिंग की मूल बातें समझ गए हैं, तो अगला कदम है सही सेगमेंट और इंस्ट्रूमेंट चुनना। चूंकि आपकी पूंजी सीमित है 20,000 रुपये, इसलिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चुनने चाहिए जिनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो। उच्च मार्जिन फ्यूचर्स जैसे कि निफ्टी फ्यूचर्स से शुरुआत में बचना चाहिए, क्योंकि इनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और छोटी पूंजी के साथ ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बजाय आप निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। निफ्टी बैंक मिनी फ्यूचर्स निफ्टी बैंक इंडेक्स का एक छोटा वर्जन है, जिसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। इंडेक्स ऑप्शंस निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे प्रमुख इंडेक्स पर उपलब्ध ऑप्शंस में भी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। स्टॉक ऑप्शंस कुछ लिक्विड स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी कम मार्जिन के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होगी। 20,000 रुपये की सीमित पूंजी के साथ ट्रेडिंग करते समय कम ब्रोकरेज शुल्क महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे आपके मुनाफे पर असर पड़ता है। यहाँ कुछ लोकप्रिय और किफायती ब्रोकरेज हाउस हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। ज़ीरोधा भारत का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, जो डिलीवरी ट्रेड्स पर 0 ब्रोकरेज और F&O ट्रेड्स पर प्रति ऑर्डर 20 रुपये चार्ज करता है। अपस्टॉक्स एक और लोकप्रिय डिस्काउंट ब्रोकर है, जो प्रति ऑर्डर 20 रुपये तक ब्रोकरेज चार्ज करता है। एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, जो प्रति ट्रेड फ्लैट 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज करता है। ग्रो एक निवेश प्लेटफॉर्म है, जो स्टॉक, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में निवेश की सुविधा प्रदान करता है। यह अब F&O ट्रेडिंग की सुविधा भी देता है। F&O ट्रेडिंग शुरू करने से पहले डेमो या पेपर ट्रेडिंग अकाउंट पर अभ्यास करना बेहद जरूरी है। यह आपको वास्तविक पूंजी जोखिम में डाले बिना बाजार को समझने, विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों को आजमाने और अपने कौशल को निखारने का अवसर देता है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस डेमो या पेपर ट्रेडिंग अकाउंट्स मुफ्त में प्रदान करते हैं। आप वर्चुअल मनी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी रणनीतियां बाजार में कैसा प्रदर्शन करती हैं। डेमो अकाउंट पर कम से कम 2 से 4 हफ्ते तक ट्रेडिंग करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान अपने सभी ट्रेड्स को ट्रैक करें, जिसमें आपकी एंट्री और एग्जिट टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L और स्लिपेज शामिल हो। ये आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी रणनीतियां कितनी प्रभावी हैं और आपको किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। F&O ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, खासकर जब आपकी पूंजी सीमित हो। 20,000 रुपये के साथ आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर ट्रेड में बहुत कम जोखिम ले रहे हैं। एक सामान्य नियम यह है कि आपको प्रति ट्रेड अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि 20,000 रुपये की पूंजी के साथ आपकी अधिकतम हानि प्रति ट्रेड 400 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करना होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक निर्देश है जो आपके ब्रोकर को एक निश्चित कीमत पर आपके शेयर बेचने के लिए कहता है, अगर कीमत उस स्तर तक गिर जाती है। यह आपके नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। जब भी आप कोई ट्रेड खोलें, तो हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि अगर बाजार आपके अनुमान के विपरीत दिशा में जाता है, तो भी आपका नुकसान सीमित रहेगा।
शुरुआत में जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों से बचना बेहतर है। इसके बजाय कुछ सरल रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें समझना और कार्यान्वित करना आसान हो। यहाँ कुछ सरल F&O ट्रेडिंग रणनीतियां दी गई हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। लॉन्ग OTM ऑप्शंस आउट ऑफ दी मनी। OTM ऑप्शंस सस्ते होते हैं और अगर बाजार आपकी दिशा में जाता है तो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि OTM ऑप्शंस में जोखिम भी ज्यादा होता है। कवर्ड कॉल एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप एक स्टॉक या इंडेक्स को होल्ड करते हैं और उसी स्टॉक या इंडेक्स पर कॉल ऑप्शन बेचते हैं। यह रणनीति आपको प्रीमियम कमाने और आपके पोर्टफोलियो में गिरावट को कम करने में मदद कर सकती है। कैलेंडर स्प्रेड एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप एक ही स्टॉक या इंडेक्स पर अलग अलग एक्सपायरी डेट वाले ऑप्शंस खरीदते और बेचते हैं। यह रणनीति आपको समय क्षय से लाभ कमाने में मदद कर सकती है। ग्रीक ऑप्शन ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं जो ऑप्शन की कीमत में विभिन्न कारकों के प्रभाव को मापते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ग्रीक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेल्टा अंडरलाइंग एसेट की कीमत में बदलाव के प्रति ऑप्शन की कीमत में परिवर्तन की दर को मापता है। थीटा समय बीतने के साथ ऑप्शन की कीमत में परिवर्तन की दर को मापता है। वेगा अंडरलाइंग एसेट की अस्थिरता में बदलाव के प्रति ऑप्शन की कीमत में परिवर्तन की दर को मापता है। अपने ट्रेड्स का प्रबंधन करते समय इन ग्रीक को समझना और उन पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। एक ट्रेडिंग जर्नल रखना एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। अपने सभी ट्रेड्स को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल बनाएं जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल हो। तारीख और समय आपने ट्रेड कब लिया, इंस्ट्रूमेंट और एक्सपायरी आपने किस स्टॉक या इंडेक्स पर ट्रेड किया और एक्सपायरी डेट क्या थी, एंट्री और एग्जिट प्राइस आपने किस कीमत पर ट्रेड लिया और किस कीमत पर ट्रेड से बाहर निकले, स्टॉप लॉस और टारगेट आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस क्या था। धीरे धीरे बढ़ें। F&O ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती है। शुरुआत में छोटी पूंजी के साथ ट्रेडिंग करें और धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाएं क्योंकि आप अनुभव और आत्मविश्वास हासिल करते हैं। याद रखें, लालच और जल्दबाजी आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। धीमी और स्थिर शुरुआत करके आप लंबे समय में एक सफल और अनुशासित ट्रेडर बन सकते हैं। F&O ट्रेडिंग एक गतिशील और लगातार विकसित हो रहा क्षेत्र है। बाजार में सफल होने के लिए आपको खुद को अपडेट रखना होगा और नई चीजें सीखते रहना होगा। निरंतर सीखने के लिए यहाँ कुछ संसाधन दिए गए हैं। ब्लॉग और यूट्यूब चैनल, इलर्न मार्केट्स, जीरो द वार्सिटी जैसे कई बेहतरीन ब्लॉग और यूट्यूब चैनल हैं जो F&O ट्रेडिंग पर मुफ्त और उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। पुस्तकें, ऑप्शंस एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉरेंस मैकमिलन जैसी कई बेहतरीन पुस्तकें हैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की गहराई से जानकारी दे सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको 20,000 रुपये से कम पूंजी में F&O ट्रेडिंग शुरू करने में मदद मिलेगी। याद रखें, F&O ट्रेडिंग में जोखिम होता है, इसलिए सही ज्ञान, रणनीति और जोखिम प्रबंधन के साथ शुरुआत करना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित